मैं तो नुकू सारे लोगों ने भाई अपने ले लो भिंडिया का तेल, जूते माला की माला बना बना के घर में तैयार कर लो। जब भी कोई भी नेता बीजेपी और जेजेपी का नेता हमारे गांव में वोट मांगना है, इनका खोसलिया की माला का लो स्वागत करो। तो मैं 9 आदमी ऐसे हैं जो पूरे देश के बराबर के, इतनी संपत्ति उन 9 आदमियों के पास है और इतनी सारे पूरे भारत के लोगों के पास है। नो बताओ भाई, उन पे कोई कानून नहीं बना सकती, हमारी तो जमीन भी नहीं रख सकते, हम सोना भी नहीं रख। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल। आज जो हरियाणा के अंदर खटकल टोल प्लाजा वो बंद किया गया किसानों के लिए। कल कुछ किसान गिरफ्तार भी किए गए थे, कल परसों के गिरफ्तार भी किए गए थे। उन्हीं के साथ किसानों का जो उनने 16 तारीख की कॉल भी दी थी और उसके बारे में भी इनने बंद किया। आज खटकल टोल क्यों बंद कराया इन पूरे वो दे। राम 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 भाई। आज जो आपने ये खटकल टोल फ्री करवाया, जिसका क्या कारण है? एक जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है जी, जो हमारे किसान भाई बॉर्डरों पे रोक के गए हैं, जो पंजाब वाले, वहाँ हमारे हरियाणा की तरफ से भी भाई किसान भाई गए हैं। उनको ये ऐलान था कि 13 तारीख को दिल्ली दिल्ली पहुंचना था किसानों को, लेकिन ये सरकार, तानाशाही सरकार ने हमारे किसान पंजाब वाले भाइयों को बॉर्डरों पे रोक दिया। एक तो ये खनौरी बॉर्डर, एक शंभू बॉर्डर। वहाँ हमारे किसान जो भाई उर्ली साइड तक गए, वह युवा साथी हमारे जो थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया। 302 की 307 की धारा उन पर लगा दी। ये हमारे किसान आंदोलन में ये कर भाई, हमने कल पूरे हरियाणा के संगठनों की मीटिंग हुई थी, ये है कि भाई घर घर तक आवाज़ पहुँचे। हम आज ये सारे हरियाणा के, कल पंजाब में टोल फ्री थे और आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में टोल फ्री हैं, ये कॉल थी जी। अभी जैसे संविधान में भी लिखा है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करना चाहता तो कर सकता है, उसमें संविधान में है। लेकिन सरकार आपको दिल्ली जाने क्यों नहीं दे रही, क्यों प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही? ये जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार भी किसकी है? मोदी की और अमित शाह की। इनको ये नहीं जानते कि भाई कोई भी इंसान हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये चाहे जो ये बोल रहे हैं, आ मैं आ ना मैं ना, ये तो तोता की तरह हमने पढ़ाने लग रहे हैं भाई। इनकी आ तो मारी भी आ और इनकी ना तो मारी भी ना। लेकिन ये जनता, जो भोली भाली जनता, ये जाग चुकी है, इनके बुकाए में नहीं आने की। इसने हमारा अगला बहुत ढोंग करे। पहले इसने एक नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके नाम पे ये सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन गौआ का यार भाई, तुमने दड़ोली गौशाला में सुनिया भी होगा जो कुछ चल रहा है। सबसे ज़्यादा शोषण बेटियों के साथ हो रहा है और सबसे ज़्यादा अत्याचार गौओं के साथ हो रहे हैं। और सबसे एक जो गरीब मजदूर किसान हैं, वह 13 महीने तो पहला बैठे रहे सड़कों पे, बीच बीच में मुआवजा की मांग भाई भी। ड्राइवरों पे 3 काले कानून ले दिए। ये तो अरे एक जो भी गरीब है उन पे ये तो धारा पे धारा, मुकदमे पे मुकदमे, भाई कानूना पे कानून ठोपन लग रही। बातचीत 13 महीने 14 मीटिंग करी है जी, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। इन पे मीटिंग में कि इन पर पावर नहीं है। जो हमारे पास मीटिंग में बातचीत के लिए भेजे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। वह सिर्फ एक फंडा बना रखे थी, ईब रविवार तक की मीटिंग बोल दी, फिर 3 दिन का फिर टाइम दे। मैंने तो नहीं लगा सरकार इतने आचार संहिता लागू हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं होना। ये में फिर इस सरकार का भी कुछ नहीं होना। कदे इनका भरम हो कि किसाना ना बुका के रख देंगे, फिर इस सरकार का भी नहीं। मैं तो नुकू सारे लोगों ने भाई अपने ले लो भिंडिया का तेल, जूते माला की माला बना बना के घर में तैयार कर लो। जब भी कोई भी नेता बीजेपी और जेजेपी का नेता हमारे गांव में वोट मांगना है, इनका खोसलिया की माला का लो स्वागत करो। सीधा हिसाब है। जितने किसान, मजदूर, गरीब, दुकानदार और ड्राइवर जितने भी इन्हें तंग रखे हैं, सारे का हिसाब भाई उस टाइम लेना है। आपने एक बार सरपंचों का तहस भी प्रोटेस्ट करा था, आप पे उसमें लाठीचार्ज भी हुई थी, लेकिन आप किसानों में भी सबसे आगे रहती हो। भाई मैं तो नुकून जड़े भी जिसके साथ ये सरकार गलत कर रही है, हम ओड़े पहुंचाएंगे भाई। हम ये नहीं है कि भाई एक के साथ पहुंच गए, एक के साथ नहीं। इनू तो भाई इनकी मैं चाह नहीं मेरे भी ड्राइवर भाई बैठे हैं कई दिन तक, इनकी चाह तो मेर नहीं रहे, ओड़े सारा सौदा छोड़ के रह बैठे हैं भाई। इनकी कि मैं इन पर गलत कानून दौबिया गया है, जैसे तो ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसीलिए भाई मैं तो कहूँ ये सरकार तो चाहे, यह पूंजीपतियों की सरकार। इसमें तो 9 आदमी, पूरे भारत में 9 आदमी ऐसे हैं
जो पूरे देश के बराबर के हैं। इतनी संपत्ति उन 9 आदमियों के पास है और इतनी सारे पूरे भारत के लोगों के पास है। नो बताओ भाई, उन पे कोई कानून नहीं बना सकती। हमारी तो जमीन भी नहीं रख सकते, हम सोना भी नहीं रख सकते। हमारा भाई किसी का नु मेरा पड़ जाए, इसका अगर मैं 5 लाख रुपया के उस पर के मेरा ईडी के छापे पड़ जाए, ये कौन सा मतलब है? कौन सी सरकार है? कौन सा संविधान? इस बीजेपी सरकार ने हमारा संविधान बदल दिया। इसको कोई पता नहीं संविधान में क्या अगर लिखा आपके गया। कानून हो आप ये नहीं माने, आपकी शर्तें नहीं मानी जाती, तो क्या आप लोकसभा चुनाव में आप बीजेपी को पक्ष में वोट दोगे कि नहीं पक्ष में? भाई माँ में तो इनती बनाई है, आप तो बोल दिया खोसड़िया की माला तैयार है बीजेपी और जेजेपी। कोई भी हमारा है जो हमारा नहीं होगा नहीं भाई, हमने से कौन सी पार्टी तो हमने कोई मतलब नहीं। पहली बात तो एक के बोले चोर चोर मुसेरे भाई, एक के ताली के चट्टे बट्टे हैं किस ये तो भाई हमने तो नू हो गया। मैं तो कहूँ लोग नू कह राजनीतिक ना करो, मैं तो कहूँ भाई राजनीतिक करो। हमारे पढ़े लिखे भाई हैं, इन्हें विधानसभा और राज्यसभा में बिठाओ, हमारी आवाज़ उठावेंगे, हमारे लिए कानून बनावेंगे। सर छोटू राम वाली बात ने दिमाग में ले लो, जब तक वो सत्ता में नहीं आया, जब तक किसानों का भला नहीं होया था। और वो रणनीति अपनानी पड़ेगी। उसने कही थी किसानों ने सीख तो लिया, मैंने दुश्मन भी पिछाने लिए, इन्हें बोलना भी है गया। मैंने कहूँ उसकी डैड चुनाव लड़के सत्ता में हो रहे, जो सत्ता में नहीं जब तक आओगा किसान गरीब मजदूर का बेटा, जब तक इनका भला नहीं होगा हम आंदोलन कब तक लड़ांगे। ये हमारे लोगों का दिमाग में भी डर के है। राजनीतिक नहीं करनी, राजनीतिक तो हमें 18 साल के हो जाने, और जब हमारा वोट बन जाए उसे दिन हम राजनीतिक कर लिया। जब हम वोट गिर सका, वोट हम किसी पार्टी को तो देवा, वो राजनीतिक ही तो है पार्टी, हम किसी को देवा राजनीतिक पार्टी का वोट देवा, और जे वोट देवा तो हम राजनीतिक करा। जब हम हमारी वोट बन गया, हमने वोट का अधिकार मिल गया, हम वोट डाल सका तो भाई हम राजनीतिक भी कर सका। ये तो भूल जाओ लोगों कि भाई राजनीतिक तो 18 साल का बच्चा जब वोट बन जाए उसे टाइम राजनीतिक में आ जाए। आपका नाम? अनीता सुदकन, भारतीय किसान यूनियन चडूणी से जिला अध्यक्ष जींद।